इसको जो किसान आंदोलन पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर शुरू हुआ था 20 मार्च 2025 को वो दम तोड़ता नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से तमाम पुलिस प्रशासन जो है इस वक्त सामने मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो पूरी कवायद की जा रही है, जितने क्योंकि पूरे रास्ते पर अगर मैं बात करूँ ये मेन हाईवे जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में इस वक्त पुलिस के जवान मौजूद हैं और तमाम रास्तों को फिलहाल बंद कर दिया गया है और किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। तो लिहाजा देखिए हम यहाँ पर इतनी काफ़ी दूर से भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पुलिसकर्मी है वो हम ही पर नज़र रखे हुए हैं और क्योंकि किसी को भी वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हम बाहर की तरफ से देख पा रहे थे कि किस तरीके से लगातार जो क्रेनें हैं वो अंदर आ रही थी और यहाँ से जितनी ट्रॉलीज हैं ट्रैक्टर्स हैं उनको हटाया जा रहा था या फिर कई जो टेंट्स लगे हुए थे उनको टेंट्स को उखाड़ा गया, उनका सामान जो था वो पुलिस ने सीज कर लिया। तो ये कवायद रात भर से यहाँ पर चल रही है और अभी भी एक पूरा लंबा इलाका है। मैं देखिए अपने दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखाऊं, एक पूरा लंबा इलाका है जो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच था जिस पर खनौरी बॉर्डर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर 2.5 से 3 किलोमीटर के इस पूरे रेडियस पर जो है पूरे रास्ते पर सड़क के दोनों तरफ जो है ट्रॉलीज की भरमार थी। इसके अलावा जो पटरी है वहां पर टेंट लगे हुए थे जिस पर जो तमाम हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान थे। पिछले लगभग 13 महीने से यहीं पर डटे हुए थे और लगातार कई दौर की केंद्र सरकार से बातचीत हुई, पंजाब सरकार से बातचीत हुई, लेकिन नतीजा जो है वो सिफर रहा। हालांकि बीच में कई बार ऐसा लगा कि सहमति बन जाएगी और अब इन रास्तों को खोला जाएगा, लेकिन क्योंकि इन रास्तों पर जिस तरीके से किसानों का धरना चल रहा था और किसानों के प्रदर्शन के चलते, धरने के चलते तमाम ये जो हाईवे है ये बंद था, जो पूरा जो पंजाब के पात्रा शहर को खनौरी कस्बे को जो है वो जींद से जोड़ता है और ये दत्ते सिंह वाला बॉर्डर यहाँ से करीब 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पर हरियाणा पुलिस ने एक प्रॉपर बैरिकेडिंग की हुई थी और बड़े समय से वहां पर हरियाणा पुलिस की तैनाती थी, क्योंकि लगातार पुलिस और किसानों के बीच जो है संघर्ष भी देखने को मिला, जिसमें क्योंकि किसान लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि वो दिल्ली का रुख करेंगे। उन्हें दिल्ली कूच के नाम से बाकायदा उन्होंने कई बार ऐलान किया कि दिल्ली जाने के लिए वो निकलेंगे, जिसके बाद हरियाणा पुलिस की और ज्यादा सख्ती देखने को मिली और संघर्ष भी कई बार देखने को मिला। कहीं लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे तो कई बार पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग भी किया गया। तो किसानों की तरफ से भी कई बार ये देखा गया कि वो पथराव किए गए और पुलिस के लोग भी घायल हुए, किसान भी घायल हुए। तो ऐसी तस्वीरें हमने यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर भी देखी, शंभू बॉर्डर पर भी देखी। आप यहीं के लोकल ही रहने वाले हैं? अच्छा, तो किस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी फिलहाल जी? बहुत चल रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। किसानों का लाठी मारते हैं, टेंट तोड़ते हैं, ट्रैक्टर तोड़ते हैं, सारा काम गलत हो रहा है। तो आपका भी यहाँ पर आपने टेंट लगा रखा था या आप लोगों को कोई सेवा सेवा करना आते हैं? हमें लंगर वगैरह में खेत पड़ता है जी, 2 किलो आटमा पड़ता है। अच्छा। और हम बहुत परेशान, मतलब कल के बहुत हम ना खेत में जा सकते ना हम कुछ कर सकते। अच्छा, आप लोगों को खेत में भी जाने नहीं आने देते जी। खेत हमारा सड़क पर गुरा में, सड़क हमारे जाने देते जी। और हम कहाँ जाए? तो कल से रोका पुलिस ने? कल के रोक रखे। अच्छा, हाँ जी। तो और बाकी जो आपके किसान साथी हैं जी, किसी से बातचीत हुई हो कि किस तरीके से उनका सामान, कई लोग तो कह रहे हैं हमारा सामान भी नहीं उठाने दिया हमें? नहीं जी, ऐसे बहुत बुरी हालत है रात के लाठम हो रहे हैं। कोई किसान चक्का धक्का लेके गड्डी में फिट करते हैं, ट्रक में खोर पाए, नहीं पता नहीं कहाँ लेते हैं कहाँ नहीं लेते जी। अच्छा, जो भी किसान अगर विरोध कर रहा है तो उसको उठा के उसमें चक्कर ले जाए। पहला भाई बंदे से पूछते हैं भी था में बगजो, नहीं कोई अक्कर तो चक्कर गड्डी में लेकर पता नहीं जेल में डालते हैं, पता नहीं कहाँ डालते हैं कहाँ नहीं डालते। और सामान किसी को नहीं दे रहे? ना सामान किसी को नहीं दे रहे, चक्कर देते नहीं। कम तो 2-4 घंटे का टाइम दे दिया, अपना सामान लेकर बग जाए लोग, कोई चक्कर देते जी। जहाँ सामान पड़ा हुआ यहाँ पर। सरकार की तरफ से तो कई बार कहा गया ना कि किसान रास्ता खोल दे, रास्ता जाम ना करें, लेकिन किसान भी अड़े हुए। किसान ने बिल्कुल नहीं लड़ रहे जी। किसान ने बिल्कुल कह भी हम एक पास बैठे, हम ना जाते ना जहाँ। या खुद गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने नाका ला रखा गए। तो हरियाणा सरकार भी तो कई बार कह चुकी थी किसानों को कि आप बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के जाओ। नहीं जी, वो तो जाते नहीं, हम तो बैठे आराम से, हम कितने जाते नहीं कहे। दिल्ली जाने की मांग पर अड़े हुए नहीं जाते हम कहे, हम उरी बैठे नाका खोलो अपना साधन चल रहे, हमको रोकते नहीं ना, हम जाते आ गए, हम लिख कर देते हैं, मान दी गवर्नमेंट इस चीज ने। आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? अच्छा, तो ये बताइए आप जा रहे थे यहाँ किसान आंदोलन जो चल रहा था उसमें जाते थे? आपके लोग भी थे आंदोलन में? नहीं, हमारे कोई लोग नहीं थे। अच्छा, आपके लोग नहीं थे? नहीं। तो आप जैसे ये पास का गांव है, यहाँ पूरा रास्ता बंद था, आप लोगों को तो अच्छी दिक्कत परेशानी होती होंगी? हाँ जी, बहुत दिक्कत थी जी। यहाँ गांव में जाना पड़ा, जो रास्ता यानी कि नरवाना तक का 25 मिनट का रास्ता था, 1 घंटे का रास्ता हो रहा था सर वो।
अच्छा। क्योंकि ये गांव जाना, सारी सड़कें टूट गई सर। यहाँ से ये ढाबी गांव है जहाँ भी पास में, ये सारी सड़क टूट गई। पीछे शेरगढ़ से जाना पड़ता था, वहाँ भी सारी सड़क टूट गई। तो अब रास्ता खुल रहा है तो अब ठीक है। हाँ जी, हाँ। आपका क्या कहना है कि मतलब पंजाब सरकार ने सही किया? हाँ जी, सही किया जी। ऐसे ही सब लोग दिक्कत में थे जी सरदारों की अपनी दिक्कत है जी, बाकी लोगों की अपनी दिक्कत है। वो तो सरकार ने फैसला लेना भी, उठाना कि नहीं उठाना, हमारे कैसे तो कौन उठाएगा जी। लेकिन फैसला लेने में आपको नहीं लगता बहुत देर कर दिए? 13 महीने हो गए, इस बीच 13 में महीने- जनता परेशान हुई है। जनता बहुत परेशान है सर, बहुत ज्यादा परेशान है। और किसान कहता है हमारी परेशानी कोई नहीं सुनता। ये वो किसानों का मेल है, किसानों की समझ है, इनकी पुलिस वालों की अपनी समझ है, जनता की अलग अपनी अलग समझ है। अपनी राय से किसी का कुछ नहीं होता सर। आप युवा हैं, युवा क्या सोचता है? आज अगर आपके उससे बात युवा करें तो कि ये सोचता किसान भी है, जवान, जो किसान और जवान के नारे दिए जाते हैं, आज दिख रहा है एक बार फिर सर सब बंदे ये सोचते हैं कि अपना अपना काम बने, यानी कहने का मतलब से कहते हैं भी सरकार, इनका सरदारों का मसला हल हो मगर जनता दुखी ना हो। यानी कहने का मतलब सड़क भी साफ रहे और इनका जो हल करना है, यानी कि इनका हल तो केंद्र सरकार ने करना है, केंद्र सरकार इनका हल करे। यानी कि जैसे सड़कों पे जाम है उस करके जनता ही सारी दुखी है सर। यानी कि वही जो जायज मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन जनता परेशान ना हो। जनता परेशान ना हो जी बस। हाँ जी, हमारी दुकान थी बंद पड़ी 13 में, अब खुलेगी हमारी दुकान। अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी? अपने ट्रक जगह। हाँ जी, हाँ जी, इसी हाईवे पे ही है? हाँ जी, इसी हाईवे पे जी। हाँ जी, तो पूरे 1 साल से काम बंद होगा बिल्कुल? हाँ जी, बंद है। कि हमें लगातार वहां से पुलिसकर्मी इशारा कर रहे हैं, तो हम ज्यादा आगे भी नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि पहले कैसे सड़क घिरी हुई दिख रही थी, क्योंकि एक सिरे से पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वहां से जो खनौरी कस्बे से जो रोड आती है, जो जींद की तरफ जाती है, उस सड़क को खाली कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये कवायद चल रही है। देखिए दूसरी तरफ अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि कुछ आगे आकर अगर वो यहाँ से तस्वीरें दिखा सके पेड़ के नीचे की तरफ से, देखिए सामने एक बार फिर से बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो लगा हुआ दिख रहा है, जो लगातार वहां से ट्रैक्टर्स है उनको हटाया जा रहा है। देखिए टेंट्स जो हैं उनको हटाया जा रहा है। तो यानी कि पुलिस की तरफ से ये पूरी कवायद यहाँ पर नजर आ रही है और लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस रास्ते को खोला जाए, क्योंकि सरकार का यही तर्क है कि व्यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हजारों करोड़ों का नुकसान यहाँ पर व्यापारियों को हुआ, जिसके चलते अब इन रास्तों को खोले जाने की बात कही जा रही है। और जो पंजाब प्रशासन है वो सख्त होता हुआ नजर आया, जिसके बाद शंभू बॉर्डर हो या खनौरी बॉर्डर हो, वहां पर ये पूरी कवायद नजर आ रही है। लेकिन तस्वीरें अभी भी ये बताने के लिए काफी हैं कि किसान जो है कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए थे और किसानों की इस निशानी को मिटाने में अभी पंजाब प्रशासन को काफी समय लगेगा। देखिए अभी भी मैं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, अभी भी एक लंबी लाइन जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, एक लंबी कतार जो है वो नजर आ रही है और केवल ये सड़क का एक तरफ है और सड़क के दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लंबी लंबी कतारें हैं ट्रैक्टर्स की, ट्रॉलियों की। और वहां पर भी जो एक्शन है अभी, क्योंकि एक तरफा इस साइड से एक्शन चल रहा है, तो इस साइड से पूरी सड़क को साफ किया जाएगा, उसके बाद दूसरी साइड की जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, जो टेंट्स हैं, उनको हटाने की जो कवायद है वो की जाएगी। एक पूरा का पूरा एक लंबा जो सरकारी अमला, एक अच्छा खासा सरकारी अमला यहाँ पर जो है वो लगा हुआ है, चाहे उसमें पुलिस के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, जो लगातार यहाँ से इन रास्तों को खोलने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच किसान जो है बड़ी संख्या में वो इधर उधर भटक रहे हैं। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर जहां बॉर्डर के एक तरफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब हरियाणा पुलिस भी जो है वो कवायद करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो है वो मेन टारगेट है, मेन फोकस है इस रास्ते को, इस हाईवे को खोलना। तो लिहाजा हरियाणा पुलिस की तरफ से भी बड़ी बड़ी जो हाइड्रोलिक क्रेन्स हैं, पोकलेन मशीन है, उनको मंगाया गया है। क्योंकि देखिए सामने ठीक मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ पूरे उस हरियाणा साइड के बॉर्डर की, क्योंकि खनौरी बॉर्डर इसी को कहते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते जहाँ पर वो आप सामने ठीक सीमेंटेड ब्लॉक्स देख रहे हैं, जहाँ पर वज्र वाहन खड़ा हुआ है, जो टीयर गैस शेल्स का जिसे इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी गाड़ियां यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं, जो काफी पिछले करीब 13 महीने से पूरी कवायद, ये पूरा इंतजाम जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से किया गया था। हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर किसानों को ये कह दिया था कि किसी भी कीमत पर उन्हें बॉर्डर में उनके ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, जिसके बाद इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। देखिए इसके दूसरी तरफ मैं लगातार ये तमाम गाड़ियां दिखा रहा हूँ और किस तरीके से यहाँ पर ना सिर्फ जो पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में उनकी भी तैनाती थी। और पिछले 13 महीने से ये अरेंजमेंट इसी तरीके से चल रहे थे। और केवल यही नहीं, इस पूरे रास्ते में अगर बात करें जींद के रास्ते में, तो जगह जगह इसी तरीके से पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की हुई थी, क्योंकि
किसानों ने ऐलान किया हुआ था कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे हर हालत में, जिसके बाद कई बार संघर्ष देखने को मिला हरियाणा पुलिस का और किसानों का के बीच। लेकिन आज साफ तौर पर ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, जिसमें एक तरफ से नजर आ रहा है कि किस तरीके से पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज वहां पर मौजूद हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको सीज किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से ये देखिए सीमेंटेड ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ से भी हटाए जा रहे हैं। वो क्रेन लगी हुई आपको दिख रही होंगी किस तरीके से। ये पूरे कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई थी, जिसमें से कई लेयर जो हैं वो सीमेंटेड जो ब्लॉक्स होते हैं, हैवी ब्लॉक्स यहाँ पर रखे गए थे। बाकायदा उसमें कीलें लगाई गई थी, कीलों की व्यवस्था की गई थी, कटीली तारों की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा था कि किस तरीके से जब दिल्ली के बॉर्डर्स को तोड़ते हुए तमाम किसान ट्रैक्टर्स लेकर दिल्ली के लाल किले तक घुस गए थे, जिसके बाद से पुलिस और प्रशासन ने उन चीज़ों से सबक लिया और इस तरीके के इंतजाम किए गए कि किसी भी तरीके से ट्रैक्टर जो है लेकर किसान ना घुस पाए। और उसके अरेंजमेंट यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये एक सुखद तस्वीर है कि अब ये रास्ता आखिरकार खुलेगा। एक लंबे समय के बाद, 13 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ये रास्ता खुलने वाला, जिसके लिए तमाम दोनों ही तरफ जो तस्वीरें वो नजर आ रही हैं। देखिए आगे पूरी अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम जहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था वहां से 3 किलोमीटर आगे बढ़कर हम इस वक्त जो है वो आगे की तरफ हैं। जो दाता सिंह वाला इलाका है, ये दाता सिंह वाला गांव है जो हरियाणा में आता है, और इसके ठीक दूसरी तरफ वो खनौरी का इलाका है, जहां पर पूरा जो है वो एक ये कहें कि टेंट सिटी की तरह लग रहा था कि 2.5 से 3 किलोमीटर के लंबे रेडियस में केवल और केवल ट्रैक्टर ट्रॉली और उनके जो उन्होंने टेंट लगाए हुए थे किसानों के, वो नजर आ रहे थे। लेकिन अब जो है वहां से सड़क को साफ किया जा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर भी इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पंजाब बॉर्डर पर लगातार जो है वो पंजाब पुलिस की कार्रवाई चल रही है इस वक्त। खनौरी बॉर्डर पर ठीक सामने देखिए आप किस तरीके से जो तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो नजर आ रही हैं और पूरे एक सिरे से जो पुलिस है उनको हटा हुई नजर आ रही है। तो हालांकि पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग की हुई है। तो हम यहीं के एक स्थानीय जो किसान हैं उनको लेकर आए हैं, वो हमें ऐसे रास्ते से लेकर आए हैं जो बिल्कुल यहाँ पर हम नजदीक पहुंच गए बॉर्डर के, और अब हम वहीं बिल्कुल पास जाकर एक बार कोशिश करेंगे तस्वीरें दिखाने की कि किस तरीके से पंजाब पुलिस की पूरी जो है कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल यहाँ से कुछ ही दूरी पर सामने वो तमाम वो रास्ता नजर आ रहा है, वो मेन हाईवे है, और यहीं पर देखिए वो सामने बड़ा सा बोर्ड भी होगा, क्योंकि एक तरफ हरियाणा का दत्ता सिंह वाला गांव है, दूसरी तरफ पंजाब का इलाका लगता है, जहां पर ये किसान जो है वो पिछले 13 महीने से बैठे हुए थे। और अब हम मोटरसाइकिल के जरिए धीरे धीरे जो है उसी क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर ये टेंट्स जो है पूरे के पूरे जो तमाम ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रॉलीज हैं वो नजर आ रही हैं। जितने देखिए धीरे धीरे करीब पहुंच रहे हैं और पुलिस यहाँ हालांकि लगातार दोनों सिरे से कार्रवाई इस टाइम जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। किसान कहीं पर नजर नहीं आ रहे फिलहाल। तमाम ट्रैक्टर जो हैं, ट्रॉलीज जो हैं, टेंट्स जो हैं वो खाली नजर आ रहे हैं और यहाँ कहीं पर भी कोई किसान मौजूद नहीं है। तो यही तस्वीरें जो है वो फिलहाल यहाँ से साफ तौर पर दिख रही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए ये तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं जो पूरी तरह से खाली हैं। यहाँ पर देखिए हम न्यूज़ 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बिल्कुल आपको ठीक यहीं से दिखा रहे हो। देखिए दूसरी तरफ से वो आपको सामने दिखा होगा ये बॉर्डर, जहाँ पर हरियाणा पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है। और जितने भी ये देखिए तमाम लोगों ने अपनी अपनी ट्रॉलीज को सील कर दिया है और लगातार, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई से तंग आकर यहाँ से जो लोग हैं चले गए हैं। टेंट देखिए पूरी तरह से खाली है, गैस पड़ा, सामान, जैसे कि किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उनको यहाँ से उनका सामान ले जाने नहीं दे रही है वापस, तो वैसी तस्वीर यहाँ पर दिख भी रही है। और जो हमने तस्वीरें देखी भी कि किस तरीके से पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई चल रही है कि वो पूरा का पूरा सामान यहाँ से जो है वो लोड कर कर अपने साथ ले जा रहे हैं। देखिए ये एक और ट्रॉली है। लेकिन हमने कोशिश की अंदर घुसकर ये तस्वीरें आप तक पहुँचाने की, और बड़ा पूरा रास्ता है एक बड़ा, देखिए जहाँ पर चारों तरफ ये दिख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलीज मौजूद है, लेकिन एक भी किसान यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ से तमाम जो किसान थे उनको पुलिस ने हटा दिया है। और अभी भी अगर कोई शख्स उस तरफ जाने की कोशिश करता है तो पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद है जो तुरंत ही वहाँ से उनको हटा रही है। मैं मौजूद हूँ खनौरी बॉर्डर पर और देखिए किस तरीके से जो ये पूरा इलाका है इस वक्त पुलिस की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। और ये देखिए यहाँ पर अभी भी सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलीज मौजूद हैं और तमाम ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो पूरी तरह से कवर कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ से जितने भी किसान थे उनको हटा दिया गया है और अब सारी ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो हैं वो खाली हैं और किसान इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से उनका सामान वापस मिले। और देखिए यहाँ पर ये मेन बॉर्डर का इलाका है जहाँ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं
कि किस तरीके से जो पुलिस है वो नज़र आ रही है सामने। और देखिए यहाँ पर पुलिस को कि आगे कवरेज के लिए भी रोक रही है और वो तमाम ट्रॉलीज जो हैं इसके अंदर सामान भरा पड़ा है और लगातार जो है वो प्रशासन के लोग यहाँ पर जो तमाम ट्रॉलीज हैं उनको हटवाते नज़र आ रहे हैं। देखिए ट्रॉलीज पर अलग अलग जत्थेबंदियाँ जो हैं उनके झंडे भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो कार्रवाई आपने ये पंजाब पुलिस की कार्रवाई चल रही है, देखिए सामने किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं और ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज को हटा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि प्रशासन के ही लोग हैं। पुलिस की तरफ से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को लगाया गया है जो यहाँ से ट्रॉलीज को हटा रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर क्रेन्स हैं जो लगातार जो यहाँ पर कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि कल रात से ये कार्रवाई चल रही है, अभी भी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर ट्रॉलीज जो हैं वो मौजूद हैं। देखिए पुलिस के जवान जो अभी भी देखिए यहाँ पर जो टैंकर्स थे पानी के उनको खोलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इन तमाम टैंकर्स को भी यहाँ से हटाया जाएगा। तो जितनी भी गाड़ियाँ, जितनी भी ट्रॉलीज, जितने भी ट्रैक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं इनको पूरी तरीके से यहाँ से हटाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने भी रास्ते को अपनी तरफ से खोलने की कवायद शुरू कर दी है। तो यही उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक इस रास्ते को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि उसके बाद जो किसान पिछले 13 महीने से यहाँ पर धरने पर बैठे थे, जो लगातार सरकार से बातचीत की बात कर रहे थे कि बातचीत के जरिए हल निकलेगा, वो उन किसानों के पास अब क्या रास्ता बचा है। पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है। एक तरफ हरियाणा पुलिस अपनी कवायद कर रही है, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है। इस वक्त मेरे साथ एसएसपी संगरूर है सरताज सिंह चहल सर और कमांडेंट हैं। इन्हीं से जानते सर क्या कार्रवाई की जा रही है और कल रात से जो कार्रवाई की गई उसमें कितने लोगों को डिटेन किया गया और कब तक उम्मीद की जाए यहाँ से ये रास्ता खाली हो जाएगा? लगभग 250 से अधिक लोगों को कल डिटेन किया गया था। बहुत अदब, मान और सत्कार के साथ ही उन्होंने हमें अकम्पनी किया था। ये लगभग 500 से अधिक ट्रॉलीज़ यहाँ पे स्टेशन थी और उन्हें हम आज सुबह से रिमूव कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1/3 स्ट्रेच क्लियर हो गया है और बाकी लगातार कार्रवाई जारी है। सर कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि उनको मोहलत नहीं दी गई, उन्होंने सामान भी नहीं निकाल पाए और उनका सामान भी चोरी हो गया। तो इसको लेकर क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? आज जो भी यहाँ पर आ रहे हैं अपना सामान लेने, हम उनका नाके पर नाम, पता, डिटेल्स नोट कर रहे हैं और उनको उनका सामान ले जाने दे रहे हैं। उनके साथ हमारा पुलिस मुलाजम अकम्पनी करता है। जहाँ तक आपने कहा कोई और आरोप है, हमारी फोर्स एंड टू एंड लगी हुई है और ऐसी कोई भी हमने गलत कार्रवाई यहाँ पर नहीं होने दी है। तो क्या सर अभी ये समझाया इंटरनेट पर भी, क्योंकि कुछ इलाकों में पाबंदी लग रही है, नेट प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो कुछ किसानों का कहना है कि कहीं और से हम आंदोलन शुरू करेंगे, दोबारा से रास्ते जाओ, क्या कहीं और से इस तरह की कोई खबर आई है या पुलिस किस तरह से तैयार है? जी, हमने ये तो निश्चित कर रखा है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हम कहीं पे क्रिएट नहीं होने देंगे और जो भी हमारे किसान भाई और उनके परिवार आके कोई भी मदद मांगेंगे हम उनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कमांडेंट सर भी हैं। सर अब तक कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है और क्या हरियाणा पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है? सर उनसे भी हमारा कोऑर्डिनेट चल रहा है हमारा। अब तक बंद है, हमने यहाँ से रास्ता क्लियर हो चुका है। तो लगभग कितनी और उम्मीद है कि अभी और, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रेच है, 2.5-3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था और 13 महीने लंबा समय, कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर भी हमने देखे यहाँ पर लगे हुए। सर वो है, उम्मीद है अभी आज शाम या कल तक क्लियर सर हो जाएगा रास्ता हमारा। बाकी आज शाम तक ये हाईवे खुलने की उम्मीद है। ये हाँ, आज शाम या कल सुबह तक हो जाएगा सर। खनौरी बॉर्डर की ये वही सड़क है, ये मेन वो हाईवे है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले तक या फिर कहीं कुछ घंटे पहले तक पूरे रास्ते पर, देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि पूरे रास्ते पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज और टेंट लगे हुए थे, लेकिन अब पूरा रास्ता जो है उसको साफ कराया जा रहा है। उसकी कवायद लगातार पुलिस और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जितने भी यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद थी, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ मौजूद थी, टैंकर्स मौजूद थे या यहाँ तक कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर तक बना लिए गए थे, उन सभी को हटाया गया है क्रेन की मदद से। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा क्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में किस तरीके से ट्रॉलीज को यहाँ पर क्रेनों की मदद से हटाया जा रहा है। इसके अलावा जो जेसीबी मशीन है, जो स्ट्रक्चर ईंटों के यहाँ पर खड़े किए गए थे उनको तोड़ा गया। ये देखिए ये पूरा यहाँ पर ये तमाम ईंटों को तोड़ा गया और उसके बाद पूरे रास्ते को, आपको ये तस्वीरें नज़र आ रही होंगी किस तरीके से पूरे रास्ते पर जहाँ जहाँ ये पूरा मलबा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो पूरे रास्ते को खाली कराया गया और इस रास्ते से यहाँ से अब जो पूरा करीब 2-2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको अभी खाली कराया जाना बाकी है। लेकिन पुलिस का कहना है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक उम्मीद है कि इस हाईवे को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा और इसके लिए बाकायदा हरियाणा पुलिस जो है उसके साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और हरियाणा पुलिस की तरफ से, क्योंकि बॉर्डर के दूसरी तरफ जो है वो पूरी जो बॉर्डर को सील किया गया था हरियाणा पुलिस की तरफ से, उसको खोलने की प्रक्रिया की जा रही है। तो यानी कि अब ये यहाँ के आसपास के लोग ही नहीं बल्कि कई जो व्यापारी हैं जो इसको लेकर परेशान थे कि 1 साल से ज़्यादा समय से ये सड़क बंद है, उनके लिए बेहद राहत की तस्वीर है कि अब कुछ ही घंटों बाद ये हाईवे पूरी तरीके से खुल जाएगा। क्या सुनील के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24, खनौरी बॉर्डर, पंजाब।